खबर हाथरस के सासनी से है। हाथरस के सासनी में रावण दहन के लिए नहीं चिन्हित हो पाया स्थान, रामलीला कमेटी ने जाहिर की नाराजगी। रामलीला मंचन का दशहरा का प्रोग्राम 50वें साल से हो रहा है। हर वर्ष रावण दहन होता था और इसी संबंध में हमारे महामंत्री जी डीएम साहब से मिले। लगभग जुलाई में उन्होंने पत्र दिया, उसके बाद में फिर भी रिमाइंडर दिए, तहसील प्रशासन को दिए, लेकिन किसी भी पत्र का कोई भी उन्होंने निस्तारण आज तक नहीं किया और हमको केवल आश्वासन देते रहे। हम जगह देख रहे हैं और आज कल का दशहरा है, आज तक कोई भी निस्तारण हमको या कोई अनुमति दी है। केवल ये कह रहे हैं रामलीला ग्राउंड में आप रावण दहन कर लें। यहाँ इस ग्राउंड में रावण दहन हो नहीं सकता, बहुत छोटी जगह है और लगभग 10-20 हज़ार लोग इकट्ठा होते थे रावण दहन पे। गरीब लोगों का और गरीब लोगों का भी वहाँ फ़ायदा होता था। जो चाट वाले ठेले थे, जलेबी वलेबी लगाते हैं, ग्रामीण अंचल के लोग आते थे, उन लोगों का भी नुकसान हो रहा है। अब पता नहीं तहसील प्रशासन और जिला प्रशासन क्या सोच के हमको अनुमति नहीं दे रहा है। नमस्कार, टीवी 13 इंडिया में दर्शकों का स्वागत है। मेरे साथ हैं जो सासनी की रामलीला कमेटी के जो पदाधिकारी हैं, जो दशहरा को लेकर के जो समस्या आ रही है इनके सामने, जो प्रशासन की जो व्यवस्था है उसके लिए आज उन्होंने प्रेस वार्ता के लिए पत्रकारों को बुलाया है। वो बता रहे हैं वो जो पदाधिकारी है किस तरह की समस्या उनके सामने आई है। जानते हैं पदाधिकारियों से। ये सासनी में पिछली बार रामलीला महोत्सव के अंतर्गत दशहरा को लेकर के भारी विवाद हुआ था और पुलिस प्रशासन की भारी मशक्कत के बाद में वो मामला जैसे तैसे हमने कार्यक्रम संपन्न कराया। गत वर्ष की घटना को ध्यान में रखने के बाद इस वर्ष रामलीला कमेटी ने निर्णय लिया कि जिला प्रशासन से हम रावण मेले के लिए, रावण दहन के लिए उनसे एक जगह की हम डिमांड करें। हमने पहला पत्र दिनांक 21/7/2023 को रजिस्टर्ड डाक से जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित किया, लेकिन उस पर कोई भी निर्णय न होने के बाद में फिर हम जो है दिनांक 24/8/2023 को हमारी रामलीला कमेटी के पदाधिकारीगण व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारी महोदय से और अपर जिलाधिकारी महोदय से मिले। उन्होंने यह आश्वासन दिया कि चलिए हम आपकी समस्या पर विचार करते हैं। 24/8 के बाद में हम निरंतर जिला प्रशासन और तहसील प्रशासन से संपर्क करते रहे, लेकिन आज तक हमको न तो जगह उपलब्ध कराई। हम बीच बीच में समाधान दिवस में भी हमने संपर्क साधा। हमको जो लेखपाल महोदय के द्वारा 3 जगह चिन्हित करके बताई गई कि आप केलजन के पड़ाव पर या शासन के हाथ के शमशान में या कोई और जगह आप देखें तो उसको देख लें। इसके बाद भी हमने जब तहसील प्रशासन में एसडीएम मैम से ये निवेदन किया कि हमको ये जगह बताई गई है, आप हमको जो है ये पास में केलजन का प्रांगण है, हमें ये दे दो या पड़ाव की जगह हमें उपलब्ध करा दो, तो उन्होंने हमसे ये कह दिया कि हम इसको जगह को उपलब्ध नहीं करा सकते, हम और विचार कर रहे हैं। इसके बाद भी हम लगातार संपर्क करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई सरकारी ज़मीन नहीं, आप कोई प्राइवेट ज़मीन देख लीजिए। तो हमने इगलास रोड पर, उन्होंने इसके साथ साथ हमसे एक बात और कही कि शासन और प्रशासन का ये निर्देश है कि ना तो हम मार्ग बदल सकते हैं और ना ही हम स्थान बदल सकते हैं। हमने कहा कि स्थान तो बदला जाएगा। इसके बाद में उन्होंने कहा आप इगलास मार्ग पे ही कोई और जगह तलाश कीजिए। शमशान से थोड़ा सा दूरी पर हमने 100 कदम की दूरी पर पवन कौशिक की जगह हमने तलाशी की। उसके लिए तहसील प्रशासन को हमने प्रार्थना पत्र दिया और उस पर उन्होंने तहसीलदार महोदय, लेखपाल महोदय, कानूनगो महोदय और तुम्हारे जो है फायर ब्रिगेड अफसर की, सीएफओ साहब की, इन सब की जांच रिपोर्ट भी आ गई। बिजली विभाग की भी रिपोर्ट आ गई। इसके बाद उन्होंने पुलिस प्रशासन ने उसका कोई निस्तारण नहीं किया। बाद में हमको ये बताया गया कि इसमें ये विवाद है। विवाद होने की स्थिति में जबकि वास्तविकता ये है कि उस जगह में कोई विवाद नहीं था। पवन कौशिक ने जो हमको रावण का दहन के लिए मेला लगाने की अनुमति दी थी माननीय उच्च न्यायालय से, उस जगह पर उनके पक्ष में स्थगनादेश प्राप्त था कब्जे को लेकर के, और वो कब्जा उन्हीं के स्वामित्व में था। तहसील प्रशासन ने, एसडीएम मैम ने
हमारी उस प्रार्थना को अनदेखा कर दिया। उन्होंने फिर हमसे कहा कि आप कोई और जगह तलाशिए। तो हमने फिर इस बात को लेकर के थोड़ा सा और आगे इगलास रोड पर ही निजामुद्दीन खां की ज़मीन को हमने चयन किया, उनसे NOC ली। SDM मैम ने जब ये कहा कि आप जो है उनकी NOC लाइए, उनके शपथ पत्र लाइए, हमने NOC शपथ पत्र और इससे पूर्व लेखपाल ने वहाँ जाकर के जगह का भौतिक रूप से निरीक्षण किया और निरीक्षण करने के बाद में वीडियो कॉल के माध्यम से वीडियो बनाकर SDM मैम को प्रेषित की। उसके बाद उन्होंने ये आदेश किया कि आप इसका लेटर बना करके और तहसीलदार साहब से मार्क करा करके इनको जांच के लिए भेज दी। उनके आदेश पर फायर ब्रिगेड अफसर की, तहसीलदार साहब की, लेखपाल साहब की, कानूनगो साहब की, हमने छुट्टी के दिन में भी, छुट्टी के दिवस में भी वो सारी जांच पूरी करा ली। इसके बाद फिर हमसे ये कहा गया कि उस जगह पर आप जो है शपथ पत्र लेके आइए। तो हमने अवकाश के दिवस में भी उस भूमि के स्वामी से हमने सभी शेयर होल्डरों से शपथ पत्र लेकर के दे दिए, लेकिन वहाँ जा कर के उन्होंने जानबूझ करके ये कह दिया कि यहाँ पर कार्यक्रम नहीं हो सकता। इसके बाद में हमने तीसरा विकल्प दिया कि उसी ज़मीन से लगी हुई चंद्रपाल शर्मा की ज़मीन थी जो 5 बीघा खेत जुता हुआ था, हमने कि यहाँ पर हमें आयोजन करने की अनुमति दे दो। उन्होंने वहाँ भी अनुमति नहीं दी। SDM मैम, तहसील प्रशासन हमको सहयोग नहीं कर रहा है और उन्होंने जानबूझ करके हमको आज दिनांक तक लटका के रखा और खाली उलझा के रखा कि किसी भी तरीके से रावण का मेले का आयोजन ना हो सके। वास्तविकता ये है कि हमको आज दिनांक तक तहसील प्रशासन ने ये बता के नहीं दिया कि किन कारणों से हम रावण मेले का आयोजन नहीं करने दे रहे। हमारे संज्ञान में आया है कि जिलाधिकारी महोदया ने अब से 3 दिन पहले ही पूरे जनपद भर के जितने भी रावण दहन के कार्यक्रम होंगे उनका प्रोग्राम बना करके भेज दिया और जिसमें शासनी का उन्होंने बिना किसी जानकारी के, बिना किसी सहमति के रामलीला ग्राउंड में ही रावण मेले आयोजन की पहले से ही उन्होंने नोटिस बना करके और लेटर डाल दिया प्रेस में। हम ये इस बात के लिए बहुत ज़्यादा रामलीला कमेटी बहुत दुखी है और हम इसकी शिकायत जो है शासन को करेंगे कि जानबूझ करके रावण मेले को, दशहरा मेले को आयोजन करने की अनुमति नहीं दी। मेरे साथ पदाधिकारी और भी उनसे भी जानना है और किस तरह की पीड़ा है। मैं प्रकाश चंद्र शर्मा, सर्वोच्च रामलीला कमेटी शासनी। जिला प्रशासन और तहसील प्रशासन भूलपुर नीति के कारण रामलीला कमेटी ने सर्वसम्मत निर्णय लिया है रावण नहीं जलाएगा। तो ये जो नीति है सरकार की, ये है कि मेले लगने। हाथरस का लोकल चैनल TV30 इंडिया अब उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के प्रतिष्ठित केबल नेटवर्कों एवं OTT प्लेटफॉर्मों के साथ साथ गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। अपनी क्षेत्रीय खबरों के लिए आज ही डाउनलोड करें TV30 इंडिया का एंड्रॉयड ऐप एवं जुड़े रहें TV30 इंडिया के साथ।